बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd एडिशन, बुक 1, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल कुरिकुलम 2020, ऑक्सफोर्ड। टुडे वी डिस्कस द यूनिट नंबर 12, द रेन। आज हम न्यू मॉडर्न ऑक्सफोर्ड इंग्लिश का यूनिट नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द रेन, बारिश। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। लेंड, लेंड क्या होता है? उधार लेना। टू गिव समवन समथिंग विद द अंडरस्टैंडिंग डैट इट विल बी रिटर्न्ड, यानी कि कोई भी चीज़ किसी से लेना ये समझते हुए कि उसको वापस करेंगे, तो उसको कहते हैं लेंड, उधार लेना। प्री रीडिंग हमने क्या करना है? बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है कि रेन क्या होती है। डू यू इंजॉय, क्या आप इंजॉय करते हैं? व्हेन इट रेन, जब बारिश आती है। हाउ डज रेन हेल्प अस, बारिश हमारी क्या मदद करती है। डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर डिस्कस करेगी बच्चों से कि रेन जो बारिश है वो हमारी क्या मदद करती है। यानी कि बारिश जब होती है, एक तो फ़िज़ा साफ़ हो जाती है, फसलें अच्छी हो जाती हैं, ज़मीन के नीचे पानी की मिकदार बेहतर हो जाती है। इस तरह से एक लॉन्ग डिस्कस हो सकती है इस टॉपिक के ऊपर। जमील वाज आ फार्मर, जमील एक किसान था। जैसा कि इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, ये जमील है, ये एक किसान है। इससे रिलेटेड ये स्टोरी है। जमील एक किसान था। जमील वाज आ फार्मर, जमील एक किसान था। ही हैड अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, उसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे। ही लिव्ड इन अ टिनी विलेज नियर मुल्तान, वो मुल्तान के करीब एक छोटे से गांव में रहता था। जमील हैड अ वेल ऑन हिज लैंड, जमील के पास एक कुआं था, उसकी ज़मीन के अंदर एक कुआं था। बट देयर वाज नो वाटर इन इट, लेकिन वो इस कदर खुश्क हो गया था रेन ना होने की वजह से। जैसे सबक का जो टाइटल है यूनिट का, वो रेन है कि बारिश नहीं हुई बहुत देर से, तो जमील का जो कुआं है वो बिल्कुल खाली हो गया है, उसमें कुछ भी पानी नहीं बचा। एवरी डे, हर दिन, जमील देखता एट द स्काई, जमील हर दिन आसमान की तरफ देखता। देयर वर नो क्लाउड्स, आसमान पे कहीं भी, जैसे ये सूरज चमक रहा है और ये जमील खड़ा इसे देख रहा है, कहीं भी बादलों का नामो निशान नहीं है, सूरज चमक रहा है। यानी कि एवरी डे जमील लुक्ड एट द स्काई, देयर वाज नो क्लाउड। द हॉट सन लुक्ड, वो देखता कि गर्म आसमान है, सूरज जो है वो बहुत गर्मी बरसा रहा है। लॉक डाउन ऑन जमील एंड लाफ्ड, वो देखता कि आसमान पे जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और वो जमील पे हंस रहा है। उसको ये फील हो रहा है सूरज की तरफ देखकर कि इतनी ज़्यादा गर्मी है और रेन नहीं है, हर चीज़ खुश्क हो गई है, कोई क्लाउड का नामो निशान भी नहीं है। जमील वेंट टू मसूद, जमील जो है वो मसूद के पास आता है और क्या कहता है? प्लीज़ लेंड मी 50 रुपीज़, ही सेट, वो कहता है कि मेहरबानी फरमाकर मुझे 50 रुपये उधार दे दें। आगे से जमील क्या कहता है? आई के नॉट, कि मैं ये नहीं कर सकता। रिप्लाइड मसूद कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो कहता है देयर्स नो रेन, कोई बारिश नहीं है। नो रेन मीन्स, बारिश ना होने का मतलब नो क्रॉप, फसलें नहीं हैं। इन द फील्ड, खेतों में। मसूद कहता है कि बारिश ना होने का मतलब ये है कि कोई फसल वगैरह नहीं है खेतों के अंदर। व्हेन द रेन कम, जब बारिश आएगी, यू कैन हैव द मनी, कि जब बारिश आएगी तो हमारे पास पैसे भी आएंगे। वाइल रीडिंग के दौरान हमने क्या करना है? व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ नो रेन, क्या होता है जब कि बारिश नहीं होती। लैंड बिकम हार्ड, जो ज़मीन है वो खुश्क हो जाती है। हार्ड एंड ड्राई,
देन क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल, और फसलें जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं उगती, बारिश ना होने की वजह से जो ज़मीन है वो खुश्क हो जाती है। जमील वेंट होम, जमील वापस घर आ जाता है। एंड लुक्ड, और देखता है। इन द लिटिल बॉक्स अंडर द बेड, एक छोटे डब्बे को जो कि बेड के नीचे है। जैसा कि ये देखें, ये एक बॉक्स है, उसको जमील देख रहा है जो कि बेड के नीचे रखा हुआ था। आगे, वी हैव 60 रुपीज़, हमारे पास 60 रुपये हैं। ही सेड, वो कहता है, टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमारे पास सिर्फ 60 रुपये हैं। वी कैन ईट फॉर अ फ्यू मोर डेज, जिससे हम कुछ मज़ीद दिन खा सकते हैं। यानी कि हमारे पास 60 रुपीज़ रह गए हैं, कुछ दिन हम इस खा सकते हैं। देन व्हाट शैल वी डू, फिर हम क्या करेंगे जब ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे। एवरी डे, हर दिन। जमील लुक्ड एट द स्काई, हर दिन जमील आसमान की तरफ देखता है। द सन लाफ्ड डाउन एट हिम, सूरज इनको देखकर मुस्कुराता है, सूरज हंसता है इन पर। देयर वर नो क्लाउड, कोई बादल नहीं हैं या कोई बादलों का नामो निशान नहीं है आसमान के ऊपर। एवरीवन वाज हंग्री, हर कोई भूखा है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद। जमील लुक्ड इन द बॉक्स, जमील बॉक्स को देखता है अगेन, दोबारा। 4 रुपीज़, 4 रुपये। जैसे ये जमील है, जमील यानी कि देख रहा है कि 4 रुपये, 4 रुपीज़। वी ओनली हैव 4 रुपीज़ फॉर फूड, हमारे पास खाने के लिए सिर्फ 4 रुपये रह गए हैं। ही सेड टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से, मिसिस से, बीवी से कहता है। एंड देन, और फिर। सेड हिज वाइफ, यानी कि उसकी वाइफ कहती है जब ये 4 रुपये भी नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे। वो इसके बारे में, इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। एंड देन, और फिर। नो फूड, खाना नहीं होगा। सैड जमील, जमील कहता है। दे लुक्ड वेरी सैड, वो आपस में एक दूसरे को बहुत उदास होकर देखते हैं। सडनली, अचानक। जमील्स वाइफ, जमील की बीवी। टच्ड हर एयरिंग, जमील की ये बीवी है, ये इसने एयरिंग को टच किया हुआ है। ये जमील खड़ा है और ये उसकी वाइफ एयरिंग को टच कर रही है, जो उसने बालियां पहनी हुई हैं उसको टच कर रही है। यानी कि वो कहती है कि इसके बाद हम क्या करेंगे जब कुछ भी नहीं होगा। एंड देन नो फूड, सेड जमील। दे लुक्ड वेरी सैड। सडनली जमील्स वाइफ टच्ड हर एयरिंग, यानी कि अपने एयरिंग को टच करती है, एयरिंग्स को। व्हाट अबाउट दीज, शी आस्क्ड, वो कहती है जमील से, इनके मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है कि अगर हम इन सोने की बालियों को, एयरिंग्स को सेल कर दें या कुछ कर दें, तो इसके मुतल्लिक, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। आई गेव यू दोज ऑन योर वेडिंग डे, सेड जमील। जमील कहता है कि आपके वेडिंग डे पर मैंने ये एयरिंग बालियाँ जो हैं आपको दी थी। जमील्स वाइफ टुक ऑफ हर एयरिंग्स, जमील की जो बीवी है वो अपनी बालियाँ उतार देती है। आ टीयर ड्रॉप्ड, यानी कि आंसू उसकी आंखों में आ जाते हैं। फ्रॉम हर आइज़, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बालियाँ उतार देती है। सेल देम, बेच दीजिए, यानी कि इनको बेच दें। शी सेड, वो कहती है। वी नीड फूड, कि इस वक्त हमें खाने की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, ना कि गोल्ड पहनने की, कि ये बालियाँ सेल कर दें, बेच दें। जमील वाज वेरी सैड, जमील बहुत परेशान, उदास हो जाता है। बट ही टुक द एयरिंग, लेकिन वो एयरिंग ले लेता है। एंड वॉकड ऑफ टुवर्ड द टाउन, और गांव से बाहर उनको सेल करने के लिए जा रहा होता है। सडनली, अचानक। ही स्टॉप्ड, वो रुक जाता है। रेन रेन, ही शाउटेड, बारिश बारिश। ही शाउटेड, वो चिल्लाता है। ये देखें, ये जमील खड़ा है और ये मूसलाधार जो है वो बारिश हो रही है। द रेन केम
pouring down. जमील was very happy. मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. जमील बारिश में खड़ा है, लेकिन अब जमील क्या है, बहुत खुश. किस वजह से? बारिश की वजह से. What do you think Jamil did after the rain? Would his situation have improved? ये चैलेंज है, ये आपने बच्चों को देना है. यानी कि ये चैलेंज आपने बच्चों को देना है कि वो खुद सोचेंगे और डिफ़ाइन करेंगे कि बारिश के बाद क्या उसकी सिचुएशन इम्प्रूव होती है या नहीं. एक्सरसाइजेस कॉम्प्रीहेंशन, समझ कर पढ़ना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें. एक क्वेश्चन है वाई वाज देयर नो वाटर इन जमील्स वेल. जमील के कुएं में पानी क्यों नहीं था? इसके आंसर क्वेश्चन के हमने नोट्स तैयार किए हैं. आए अब हम नोट्स को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ए है, इसका आंसर है बिकॉज इट हैड नॉट रेन, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई थी जिसकी वजह से जमील के कुएं का पानी ख़त्म हो गया था. बी क्वेश्चन, व्हाट डिड जमील डू एवरी डे एंड वाई, हर दिन जमील क्या करता है? यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा है इसके अंदर कि जमील हर दिन आसमान को देखता है और वहाँ कोई क्लाउड नहीं होते. आंसर क्या है? जमील लुक्ड एट द स्काई एवरी डे बिकॉज ही वाज होपिंग फॉर रेन, यानी कि उसको उम्मीद होती है कि हो सकता है आज बारिश हो जाए, हो सकता है आज बारिश हो जाए. बारिश की उम्मीद पे वो आसमान को बार बार देखता है. क्वेश्चन सी, व्हाट डिड जमील आस्क मसूद वाई, जमील को इसने मसूद को जमील क्या कहता है? 50 रुपीज़. ही वांटेड टू बाय फूड, कि मुझे 50 रुपीज़ उधार दे दें, मैं खाना ख़रीदना चाहता हूँ. डी क्वेश्चन है, व्हाट डिड मसूद रिप्लाई, मसूद क्या रिप्लाई करता है, क्या आंसर देता है? क्या वो उसे पैसे दे देता है? आंसर है नो, वो उसे कोई पैसा नहीं देता. वो कहता है रेन मीन्स नो क्रॉप एंड नो मनी, कि बारिश ना होने का मतलब है कि ना पैसे हैं ना फसलें हैं. आगे ई क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड जमील फाइंड एट होम, जमील के पास कितने पैसे रह जाते हैं एंड के ऊपर? आंसर है 60 रुपीज़, 60 रुपये. 60 रुपीज़ उसके पास बच जाते हैं. एफ क्वेश्चन है, वाई डिड जमील गो टुवर्ड द टाउन, जमील क्या करने जा रहा होता है गांव से बाहर? जमील वेंट टुवर्ड द टाउन टू सेल हिज वाइफ्स इयरिंग, वो अपनी वाइफ का गोल्ड जो इयरिंग है उसको सेल करने के लिए गांव से बाहर चल पड़ता है. क्वेश्चन जी है, व्हाट मेड जमील हैप्पी, जमील को क्या चीज़ खुश कर देती है? आंसर है इसका द रेन केम एंड मेड जमील हैप्पी, बारिश आती है और जमील खुश हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर दीज सेंटेंस ट्रू और फॉल, यानी कि ट्रू और फॉल हमने करने हैं. जो ट्रू हैं उसके आगे हमने टी और फॉल के आगे हमने एफ लगाना है. फर्स्ट है जमील हैड 3 चिल्ड्रन, ये क्या है? फॉल है. जमील हैड 2 चिल्ड्रन, उसके 2 चिल्ड्रन हैं. देयर वाज नो वाटर इन जमील्स वेल, ये ट्रू है. देयर वर थिक वाइट क्लाउड इन द स्काई, ये फॉल है. नो वाइट क्लाउड इन द स्काई. जमील लिव्ड इन अ बिग विलेज, नहीं स्मॉल विलेज के पास वो रहता है नियर मुल्तान, ये है फॉल. जमील सोल्ड हिज वाइफ्स इयरिंग, जमील डिड नॉट सेल, यानी कि वो जा रहा होता है तो क्लाउड आ जाते हैं, रेन आ जाती है, ये एफ आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट द सेंटेंसेस दैट आर रॉन्ग, राइट ऑल करेक्ट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. ये जो सेंटेंस करेक्ट आए हैं इनको हमने नोटबुक में लिखना है. आगे क्या है? रेन इज़ इम्पोर्टेंट, बारिश क्यों ज़रूरी है? एन इन्वायरमेंट इज़ ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स in one place. Rain is very important
फॉर आवर इन्वायरमेंट, रेन हमारे माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है। राइट डाउन 3 गुड थिंग्स अबाउट रेन, नीचे हमने 3 चीज़ें लिखी हैं जो कि बारिश के मुतल्लिक हैं। रेन गिव्स अस वाटर, रेन से हमें, बारिश से हमें क्या होता है, पानी मिलता है। रेन हेल्प इन फार्मिंग, रेन हमें फार्मिंग करने में, खेतों में काम करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, फसलें उगाने के लिए हमें हमारी हेल्प करती है। रेन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ फार्मिंग प्लांट्स, रेन से क्या होता है, मिट्टी की साख्त अच्छी हो जाती है और हमें फार्मिंग करने में, प्लांट्स लगाने में बहुत हेल्पफुल महसूस होती है, बल्कि हकीकत में होती है। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। फाइंड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी, द लेटर ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड, यानी कि जो वर्ड दिए गए हैं स्टोरी के अंदर वो क्या है, जम्बल हैं, उनके मीनिंग आगे। रेन, इसको, इसके स्पेलिंग जो है इसको हमने सेट कर लिया है। रेन, क्लाउड, प्लेस, आफ्टर, रुपीज़। जंबल वर्ड का मतलब होता है लेटर्स को जंबल कर देना, मिक्सअप कर देना, आगे पीछे लिख देना। जब हम उनको तरतीब से लिखते हैं तो वो प्रॉपर एक वर्ड बन जाता है। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक काम करना। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन क्या होती है, क्वेश्चन मार्क, अगर किसी का कोई वर्ड छोटा है उसको अकॉर्डिंग टू ग्रामर ठीक करने को पंक्चुएशन कहते हैं। पुट फुल स्टॉप, हमने इसमें क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। एंड कैपिटल लेटर, और जो बड़ा लेटर है इन द फॉलोइंग, इस पैसेज के अंदर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करना है। उसका मतलब ये है कि पंक्चुएशन लगाना। जैसे जब हम अकॉर्डिंग टू ग्रामर कोई भी पैसेज या सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला जो लेटर होता है वो बड़ा होता है। यहाँ क्या है, ओ छोटा है, ओ बड़ा आएगा। 1 डे मसूद, मसूद क्या है, नेमिंग वर्ड है, नाउन है, इसका एम बड़ा आएगा। वेन टू मुल्तान, मुल्तान क्या है, एक प्लेस है, इसका एम बड़ा आएगा। यहाँ ही का एच बड़ा आएगा। टुक 20 बैग्स ऑफ फ्रूट, ही, यहाँ पे ही छोटा दिया है, ही बड़ा आएगा। वेन टू अ बिग शॉप इन टैंक स्ट्रीट, इसका टी बड़ा आएगा, स्ट्रीट का एस बड़ा आएगा। ये ही एच बड़ा आएगा। ही सोल्ड द फ्रूट टू, इसका एम बड़ा आएगा, मिस्टर खान। देन यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है, फुल स्टॉप। इसके बाद सेंटेंस जो स्टार्ट होगा उसका टी बड़ा आएगा। देन ही कम होम अगेन, आगे फुल स्टॉप आएगा। सिंपल पास्ट टेंस, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दिए गए हैं इनमें से हमने सिंपल पास्ट के जो सेंटेंस हैं उनको चूज़ करना है। जमील डिड नॉट सोल्ड आएगा या सेल आएगा, द इयरिंग सेल आएगा। जमील डिड नॉट गो, यानी कि फॉर्म दो, पास्ट की 2 फॉर्म डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। 2 फॉर्म कभी भी इकट्ठी एक सेंटेंस के अंदर यूज़ नहीं होती। द रेन डिड नॉट जब डिड आ गया सेकंड फॉर्म तो कम आएगा इसके साथ। डिड नॉट, बोरोड नहीं, बोरो आएगा 50 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड नॉट टू द फॉलोइंग यू विल हैव चेंज और एड सम वर्ड्स। जमील सोल्ड हिज वाइफ्स एयरिंग, यानी कि डिड नॉट को हमने ऐड करना है इसके अंदर। जमील ने क्या किया, सोल्ड यानी कि बेच दिए थे, एयरिंग गोल्ड सेल कर दिया था, नहीं। डिड नॉट सेल, जमील डिड नॉट गो। वेंट दूसरी फॉर्म है, 2 फॉर्म इकट्ठी नहीं आती, जब डिड नॉट आएगा तो गो आएगा, वेंट नहीं आएगा। जमील बोरोड, डिड नॉट बोरो, डिड के साथ बोरोड नहीं आएगा, बोरो आएगा। जमील वाइफ टुक ऑफ हर एयरिंग, टुक नहीं, डिड नॉट टेक। फर्स्ट की पहली फॉर्म जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी डिड के साथ, डिड नॉट टेक आएगा फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकंड फॉर्म है, टुक नहीं आएगी। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इसमें क्या है, हु सेड द फॉलोइंग,
लिसन टू द सेंटेंस केयरफुली, नाउ से द सेंटेंस अलाउड जस्ट लाइक द पीपल इन द स्टोरी वुड हैव डन। यानी कि जो ये सेंटेंस नीचे दिए गए हैं ये हमने देखना है कि ये किसने अनाउंस किए हैं। नो रेन मीन्स नो क्रॉप, ये किसने कहा था कि बारिश ना होने का मतलब है कि फसलें नहीं तो पैसे नहीं। मसूद ने कहा था इन द मैटर ऑफ फैक्ट वे। बी है सेल देम, बेच दें, यानी कि एयरिंग बेच दें, ये किसने कहा था? जमील्स वाइफ सैडली, यानी कि जमील की वाइफ ने परेशान होकर कहा था कि एयरिंग सेल कर दें, बेच दें। एंड देन नो फूड, और फिर नो फूड जमील सैडली, जमील ने परेशान होकर कहा था कि नो फूड, कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है या कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या होगा। देन व्हाट शैल वी डू, यानी कि उसके बाद फिर हम क्या करेंगे। ये जमील ने कहा है, क्यों कहा है? अफेयर्ड ऑफ द फ्यूचर, मुस्तकबिल के डर से। विद ईट मनी और फूड, यानी कि हम खाएंगे क्या, पैसे नहीं होंगे, फ्यूचर के डर से। ये बात जमील ने की है। प्लीज़ लेंड मी 50 रुपीज़, प्लीज़ मुझे 50 रुपये उधार दे दें, ये किसने कहा है? जमील ने क्या की है? रिक्वेस्टिंग मसूद से रिक्वेस्ट की है कि मुझे 50 रुपीज़ दे दें। रेन जमील ग्रेट रिलीफ एंड जॉय, यानी कि रेन किसने कहा है? जमील बहुत खुश हो गया और उसने कहा है रेन कि बारिश आ गई है, उसको एक रिलीफ मिल गया और उसे वो इंजॉय कर रहा है। एक्टिविटी, नेक्स्ट है एक्टिविटी क्या है? जमील लिव्ड नियर मुल्तान इन साउथर्न पंजाब, जमील जो है वो मुल्तान के करीब एक छोटे से गांव में रहता है। जमील लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड खुदा बख्श बस्ती, ये बस्ती खुदा बख्श में रहता है जमील। वी राइट जमील्स एड्रेस लाइक दिस, यानी कि हम जमील का एड्रेस कैसे लिखेंगे? नेम लिखेंगे, मिस्टर जमील, हाउस नंबर एंड स्ट्रीट, हाउस का नंबर और गली का नंबर लिखेंगे, यानी कि 12 टैंक रोड, विलेज है, टाउन है, खुदा बख्श बस्ती है, पिन कोड है 60060। यानी कि इसी पैटर्न पे हम किसी को कोई लेटर वगैरह लिखना हो तो हम यही वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। कैन यू राइट योर एड्रेस, इससे क्या होगा कि बच्चों को अपना एड्रेस लिखना आ जाएगा और 1 क्लास के बच्चे को एड्रेस भी लिखना आना चाहिए और छोटे ही बच्चे को उसका फ़ोन नंबर याद करवा दें ताकि इन केस जब बच्चा कोई गुम हो जाता है तो एटलीस्ट उसको नंबर तो आता हो ताकि वो कॉल वगैरह कर ले और घर वालों से रब्ता हो सके। कैन यू राइट योर एड्रेस, क्या आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं? सबसे पहले हम नेम लिखेंगे, फिर हाउस नंबर एंड स्ट्रीट लिखेंगे, टाउन है, विलेज है, सिटी है वो लिखेंगे, फिर उसका पिन कोड लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।